चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बॉलीवुड के टॉप 100 न्यूज पर। नंबर 1, हाउसफुल 5 ने रिलीज के पहले दिन शोज में कुल 13.62% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिसमें कि दोनों फॉर्मेट हाउसफुल 5A और 5B शामिल थे। नंबर 2, एडवांस बुकिंग में सफलता के बावजूद फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर कमजोर रही और ये बड़ी फिल्मों जैसे कि छावा, रेड 2 और सिकंदर के मुकाबले पीछे रह गई। नंबर 3, 2025 में छावा ने सुबह के शोज में सबसे अधिक लगभग 55% ज्यादा ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जबकि हाउसफुल 5 टॉप 10 में केवल 5वें स्थान पर रही। नंबर 4, इस धीमी शुरुआत के बाद एक बड़ा झटका तब लगा जब रिलीज के कुछ ही घंटे बाद हाउसफुल 5 की फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। नंबर 5, फिल्म पायरेसी वेबसाइट जैसे कि फिल्मी जिला, तमिल रॉकर्स और कई टेलीग्राम चैनल्स पर HD 1080p 720p सहित विभिन्न क्वालिटी में उपलब्ध हो गई। नंबर 6, मेकर्स और कलाकारों ने पायरेसी के खिलाफ बार बार अपील की, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेट पर हाउसफुल 5 फुल मूवी डाउनलोड, हाउसफुल 5 HD फ्री डाउनलोड और हाउसफुल 5 टेलीग्राम लिंक्स जैसे कई कीवर्ड्स ट्रेंड करते रहे। नंबर 7, अभी तक फिल्म के निर्माताओं ने इस ऑनलाइन लीक पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, जिससे कि फैंस और इंडस्ट्री में सवाल उठ रहे हैं। नंबर 8, कुल मिलाकर हाउसफुल 5 की कमजोर बॉक्स ऑफिस शुरुआत और ऑनलाइन लीक दोनों ने फिल्म की कमाई और दर्शकों के उत्साह पर असर डाला है, जिससे कि ये फिल्म अपने बड़े बजट और स्टारकास्ट के बावजूद मुश्किल दौर में दिख रही है। नंबर 9, राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फिल्म भूल चूक माफ थिएटर में रिलीज के सिर्फ 15 दिन के बाद प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए आ गई है। नंबर 10, फिल्म की थिएटर रिलीज मई की शुरुआत में भारत पाकिस्तान तनाव के कारण सुरक्षा चिंताओं के चलते कैंसिल कर दी गई थी। नंबर 11, इसके बाद PVR और आइनॉक्स ने फिल्म को OTT पर रिलीज करने के फैसले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी और फिर भी बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक के बावजूद फिल्म आखिरकार 23 मई को थिएटर में रिलीज हुई थी। नंबर 12, फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन है और निर्देशक है करण शर्मा और अब तक फिल्म ने भारत में लगभग 62.82 करोड़ रुपीस की नेट कमाई कर ली है। नंबर 13, और साथ ही राजकुमार राव अपनी अगली फिल्म मालिक में एक नए और दमदार अवतार में दिखने वाले हैं, जो कि उनकी अब तक की फिल्मों से काफी अलग है। नंबर 14, फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और इसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। ये फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होगी। नंबर 15, राजकुमार राव ने बताया कि ये फिल्म उनके लिए एक नया जॉनरा है जिसमें कि उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद उत्साहित है। नंबर 16, उन्होंने अपने किरदार मालिक को एक कड़ा, रॉ और ताकतवर इंसान बताया, जो कि शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूपों में बहुत मजबूत है। नंबर 17, राजकुमार ने निर्देशक पुलकित की खूब तारीफ की और कहा कि वो ऐसे फिल्म मेकर है जो कि रियलिटी और कॉमर्शियलिटी का बेहतरीन संतुलन रखते हैं, जो कि उन्हें पसंद है। नंबर 18, उन्होंने ये भी कहा कि मालिक की शूटिंग का अनुभव उनके लिए चुनौतीपूर्ण लेकिन बेहद रिवॉर्डिंग रहा और वो इस किरदार को निभाकर बहुत खुश है। नंबर 19, और वहीं दूसरी तरफ अरब फिल्म द 7 डॉग्स के टीजर में बॉलीवुड के दो बड़े सितारे सलमान खान और संजय दत्त ने सरप्राइज कैमियो किए हैं, जिससे कि भारत समेत दुनिया भर में उत्साह की लहर दौड़ गई है। नंबर 20, संजय दत्त का किरदार काफी इंटेंस है, जहां वो बंदूक लेकर एक गंभीर और खतरनाक अंदाज में दिखते हैं, जो कि कहानी में ड्रामा और थ्रिल जोड़ता है। नंबर 21, सलमान खान का लुक भी टीजर में खास है। वो पिन स्ट्राइप सूट में स्टाइलिश और शरारती मुस्कान के साथ नजर आते हैं, जो कि उनके कैमियो को यादगार बनाता है। नंबर 22, फिल्म की कहानी खालिद अल अजाजी नाम के इंटरपोल एजेंट के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन 7 डॉग्स के सदस्य घली अबू दाऊद को पकड़ता है। नंबर 23, जब ये संगठन मिडल ईस्ट में एक नई ड्रग पिंक लेडी की तस्करी करने आता है, तो खालिद को घली के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि घली ही संगठन की आंतरिक बातें जानता है। नंबर 24, सलमान और संजय के कैमियो भले ही छोटे हैं, लेकिन वो कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों स्टार्स ने फरवरी में रियाद में 3 दिन की शूटिंग की थी। नंबर 25, ये फिल्म $40 मिलियन के बजट से बनी है, जिसका निर्देशन बैड बॉयज 3 के निर्देशक आदिल एल अरबी और बिलाल पल्हा ने किया है। सलमान और संजय को इस फिल्म में प्रोड्यूसर तुर्की अल शेख की नजदीकी के कारण चुना गया। नंबर 26, बहुत से लोग सोच रहे थे कि आमिर खान और राजकुमार हिरानी पीके फिल्म का सीक्वल बना रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पीके के आखिर में रणबीर कपूर एक एलियन के रूप में नजर आए थे। नंबर 27, इन उम्मीदों और अफवाहों के बीच आमिर खान ने खुद एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि PK2 नाम की कोई फिल्म नहीं बन रही है और न ही रणबीर कपूर को लेकर कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है। नंबर 28, उन्होंने कहा कि लोगों को शायद फिल्म की एंड से ये गलतफहमी हुई, लेकिन ऐसी कोई कहानी आगे बढ़ाने की योजना नहीं है। नंबर 29, आमिर ने ये भी बताया कि फिलहाल वो राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर एक नई फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जो कि भारत के पहले फिल्म मेकर दादा साहेब फाल्के की जिंदगी पर आधारित होगी। नंबर 30, अब दोनों का पूरा ध्यान इसी बायोपिक पर है
जिसकी शूटिंग इस साल शुरू होगी और यही उनका अगला प्रोजेक्ट होगा, ना कि PK 2। नंबर 31। और साथ ही जहां आमिर खान अभी सितारे जमीन पर जैसी इमोशनल फिल्म में व्यस्त है, वहीं अब उन्होंने तमिल डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ एक और बड़ी स्केल की सुपर हीरो फिल्म साइन कर ली है। नंबर 32। आमिर ने इस खबर की पुष्टि हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन में की, जहां उन्होंने कहा कि लोकेश और मैं साथ में एक फिल्म कर रहे हैं। ये एक सुपर हीरो फिल्म है, बड़े स्तर की एक्शन मूवी है। नंबर 33। फिल्म की शूटिंग 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होने की योजना है और दोनों कलाकार इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित है। नंबर 34। हालांकि आमिर खान ने फिलहाल कहानी या फिर किरदारों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना साफ है कि ये उनकी अब तक की सबसे डिफरेंट और ग्रैंड फिल्मों में से एक होगी। नंबर 35। लोकेश कनगराज को कैथी, मास्टर और लियो जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाना जाता है। ऐसे में आमिर खान और लोकेश की ये जोड़ी दर्शकों के लिए एक नया सिनेमाई अनुभव लेकर आ सकती है। नंबर 36। जब अधिकतर मेकर्स नई कहानियों और बायोपिक पर फोकस कर रहे हैं, वहीं बाहुबली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म अब एक बिल्कुल नए रूप में वापस आ रही है, इस बार एक एडिटेड पावर पैक 3 घंटे के वर्जन में। नंबर 37। SS राजामौली और उनकी टीम ने बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन को मिलाकर एक ऐसी फिल्म बनाई है जिसमें कि दोनों पार्ट्स के सबसे असरदार और जरूरी सीन होंगे। नंबर 38। ये नई फिल्म न सिर्फ कहानी को तेज और टाइट बनाएगी, बल्कि सिनेमाघरों में दर्शकों को फिर से वैसा ही रोमांच देगी जैसा कि पहली बार मिला था, पर अब बिना ब्रेक और भराव हिस्सों के। नंबर 39। इस एडिटेड वर्जन को अक्टूबर में ग्लोबली रिलीज किया जाएगा, जिससे कि बाहुबली की गूंज एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर सुनाई देगी। नंबर 40। एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसने की 2460 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, प्रभास को एक पैन इंडिया स्टार बनाया और भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाई दी, वो अब एक शायद नया सिनेमाई ट्रेंड शुरू करने जा रही है। नंबर 41। अब जब बाहुबली की रिलीज फिर से प्रभास को चर्चा में ला रही है, तो उनकी अगली फिल्म द राजा साहब भी सुर्खियों में है, जो कि 5 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी और एक हॉरर कॉमेडी होगी। नंबर 42। इस फिल्म में प्रभास डबल रोल में नजर आएंगे और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं मारुति, जबकि प्रोडक्शन संभाल रही है पीपल मीडिया फैक्ट्री, वही बैनर जिसने आदि पुरुष बनाई थी। नंबर 43। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदि पुरुष की असफलता के बाद प्रभास ने इस फिल्म के लिए अपनी फीस में 50 करोड़ रुपए की कटौती की है। ये एक बड़ा संकेत है कि वो अब स्क्रिप्ट के साथ साथ टीम और रिश्तों को भी अहमियत दे रहे हैं। नंबर 44। आमतौर पर प्रभास 150 करोड़ रुपए फीस लेते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने 100 करोड़ में काम करना तय किया, जो ये बताता है कि वो अपनी छवि को लेकर अधिक व्यवहारिक हो रहे हैं। नंबर 45। द राजा साहब का टीजर 16 जून को रात 10:52 पर रिलीज होने वाला है और फैंस के लिए अब इंतजार खत्म होने को है, क्योंकि एक बार फिर से प्रभास बड़े पर्दे पर नए अंदाज में नजर आने वाले हैं। नंबर 46। और दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना पहली बार सूरज बड़जात्या की फिल्म में प्रेम का आइकॉनिक किरदार निभाने जा रहे हैं, जो कि अब तक सलमान खान से जुड़ा रहा है। नंबर 47। ये फिल्म एक पारिवारिक ड्रामा होगी और इसे अभी तक टाइटल नहीं दिया गया है। इसकी रिलीज 2026 की दूसरी छमाही में होने की संभावना है। नंबर 48। आयुष्मान इस फिल्म में शूटिंग नवंबर 2025 से शुरू करेंगे और उनके साथ अभिनेत्री फरवरी दिसंबर में टीम को ज्वाइन करेंगी। नंबर 49। फिल्म का प्लॉट न्यूक्लियर फैमिली के बैकग्राउंड में रची गई एक रोमांटिक और हास्य से भरी कहानी होगी, जिसमें कि इमोशंस और रिलेशनशिप्स की गहराई दिखाई जाएगी। नंबर 50। स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है और अब सूरज बड़जात्या बाकी कास्ट को फाइनल करने की प्रक्रिया में लगे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी कुछ अनुभवी कलाकारों को फिल्म में लिया जाएगा। नंबर 51। ये सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनने वाली 8वीं फिल्म होगी। वो हम आपके है कौन, विवाह, प्रेम रतन धन पायो और ऊंचाई जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 52। इसके अलावा आयुष्मान खुराना की झोली में कई और फिल्में हैं, जिनमें करण जौहर के साथ स्पाई कॉमेडी थामा और यशराज फिल्म्स के साथ एक डार्क कॉमेडी शामिल है। नंबर 53। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि निर्देशक सिद्धार्थ आनंद और अक्षय कुमार एक फोकलोर आधारित हॉरर ड्रामा पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक पिता बेटी की कहानी दिखाई जाती है। नंबर 54। लेकिन सिद्धार्थ ने ट्विटर पर एक शब्द में इन अफवाहों को खारिज कर दिया, फॉल्स। नंबर 55। इस एक शब्द ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा दी। कई फैंस ने नाराजगी जताई और कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि अक्षय की मौजूदा करियर फेज की वजह से शायद सिद्धार्थ उनके साथ काम नहीं करना चाहते। नंबर 56। वहीं कुछ फैंस ने सलाह दी कि सिद्धार्थ और अक्षय साथ में एक स्पाई एक्शन फिल्म बनाए, जैसे कि पठान या फिर वॉर, जिसमें कि अक्षय को एथन हंट जैसे मास्टर ऑफ डिस्गाइज और हाई ऑक्टेन स्टंट्स करता हुआ दिखाया जा सकता है। नंबर 57। हालांकि सिद्धार्थ
सिद्धार्थ ने सीधे तौर पर अक्षय कुमार या फिर हॉरर प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा उसी अफवाह की ओर था जो पहले पीपिंग मून जैसी वेबसाइट्स पर छपी थी और जिससे सिद्धार्थ की मार्फ्लेक्स कंपनी प्रोड्यूस करने वाली थी। नंबर 58, 2012 की लोकप्रिय रोमांटिक कॉमेडी कॉकटेल के बाद अब कॉकटेल 2 आ रही है, लेकिन इस बार लीड रोल्स में नई तिकड़ी है शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना। नंबर 59, फिल्म की शूटिंग अगस्त 2025 से शुरू होगी और इसे भारत के साथ साथ यूरोप के खूबसूरत लोकेशंस पर शूट किया जाएगा, जिससे कि विजुअल एक्सपीरियंस शानदार होगा। नंबर 60, पहली फिल्म को इम्तियाज अली और दिनेश वजन ने बनाया था, लेकिन इस बार दिनेश वजन के साथ लव रंजन का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने खुद स्क्रिप्ट लिखी है। फिल्म का निर्देशन फिर से होमी अदजानिया करेंगे। नंबर 61, शाहिद और कृति की जोड़ी को फैंस ने पहले भी पसंद किया है और रश्मिका के जुड़ने से तिकड़ी और भी ताजगी और एनर्जी लेकर आ रही है। इसके अलावा कई साइड कैरेक्टर्स भी होंगे जो फिल्म में मजेदार पल जोड़ेंगे। नंबर 62, तीनों कलाकार कॉकटेल 2 से पहले अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। शाहिद, अर्जुन उस्तारा, कृति तेरेश्क में और रश्मिका थामा जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। नंबर 63, पहली कॉकटेल का म्यूजिक बहुत ही हिट था और इस बार भी इसी स्तर का म्यूजिकल चार्म बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दर्शकों के दिलों में वही एहसास फिर से जगे। नंबर 64, फिल्म 2026 के अंत तक रिलीज होगी और इसमें पुराने गानों और एहसासों की वापसी होगी जो कि फैंस को पहली कॉकटेल की याद दिलाएगी, जैसे कि तुम ही हो बंधु और दारू देसी। नंबर 65, और अब बात करें अयान मुखर्जी की, तो उन्होंने फिलहाल ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को अस्थायी रूप से रोक दिया है और अपना पूरा ध्यान अब धूम 4 पर केंद्रित कर लिया है। नंबर 66, ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी की फाइनेंसिंग और बजट से जुड़ी समस्याओं के कारण अयान ने यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर धूम फ्रेंचाइजी के नए चैप्टर पर काम शुरू किया है, जिसे कि पूरी तरह से रिबूट किया जाएगा। नंबर 67, धूम 4 में रणबीर कपूर लीड रोल में होंगे, जो कि जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के बाद इस हाई ऑक्टेन फ्रेंचाइजी के नए चेहरे बनेंगे। नंबर 68, फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है और इसे 2027 में रिलीज करने का प्लान है, जिसमें कि स्टाइलिश एक्शन, बाइक चेज और थ्रिलर देखने को मिलेगा। नंबर 69, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की शूटिंग अब 2027 तक शुरू नहीं होगी और इसे पार्ट 3 के साथ बैक टू बैक शूट करने का प्लान है ताकि कहानी क्रिएटिवली और बजट के हिसाब से बेहतर हो सके। नंबर 70, रणबीर कपूर इस समय संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद रामायण पार्ट 2 और एनिमल पार्क जैसी बड़ी फिल्में उनकी सूची में हैं। नंबर 71, अगर धूम 4 में अयान मुखर्जी और रणबीर की जोड़ी पक्की होती है तो ये उनकी चौथी साथ में फिल्म होगी, जिसमें कि पहले वो वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी और ब्रह्मास्त्र में साथ काम कर चुके हैं। नंबर 72, कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी आगामी रोमांटिक कॉमेडी तू मेरी मैं तेरा तू मेरी की शूटिंग यूरोप की खूबसूरत लोकेशंस पर कर रहे हैं। नंबर 73, कार्तिक ने हाल ही में एक मस्ती भरी तस्वीर शेयर की जिसमें कि वो आइसक्रीम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनका क्लीन शेव्ड लुक फैंस को काफी पसंद आया। नंबर 74, फिल्म की रिलीज डेट वैलेंटाइंस वीक में है, जो कि 13 फरवरी 2026 तय की गई है, जो कि इसे प्यार और रोमांस के लिए परफेक्ट बनाता है। नंबर 75, हाल ही में मेकर्स ने अनन्या पांडे को फिल्म की लीड हीरोइन के रूप में आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है और दोनों की जोड़ी के बीच प्यार भरे पल की एक फोटो भी साझा की है। नंबर 76, शूटिंग के दौरान कार्तिक ने क्रोएशिया के विज आइलैंड की तस्वीरें भी शेयर की, जहां की वो सेट के बीच में आराम करते और लोकेशन का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। नंबर 78, उनका निर्देशन समीर विध्वंस कर रहे हैं, जबकि करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस और नमा पिक्चर्स इसे प्रोड्यूस कर रही है, जिससे कि ये फिल्म अगले साल की एक फ्रेश और मजेदार रोमांटिक कॉमेडी बनकर उभर रही है। नंबर 79, सनी लियोनी अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है बल्कि हॉलीवुड और साउथ इंडियन सिनेमा में भी अपनी पहचान बना रही है। नंबर 80, उन्होंने हाल ही में अपनी बहुभाषी साउथ फिल्म की शूटिंग पूरी की है, जो कि तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनी है। नंबर 81, शूटिंग खत्म होने की खुशी में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कास्ट और क्रू के साथ सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें साझा की और टीम की तारीफ की। नंबर 82, सनी ने डायरेक्टर और पूरी टीम का धन्यवाद किया जिन्होंने उन पर भरोसा किया और इस सफर को उनके लिए अमेजिंग बताया। नंबर 83, फिल्म का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन इसके जल्द ही पोस्ट प्रोडक्शन में जाने की उम्मीद है। नंबर 84, ये प्रोजेक्ट सनी के करियर का एक बड़ा मुकाम साबित होने वाला है और उनकी फैंस इस बहुभाषी साउथ डेब्यू का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नंबर 85, और एक और मजेदार बात ये है कि निमृत कौर अहलूवालिया धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही है और अब टाइगर श्रॉफ के साथ एक बड़ी फिल्म में नजर आने वाली है। नंबर 86, ये प्रोजेक्ट एक पूरी तरह नया और फ्रेश आइडिया है जिसमें कि निमृत और टाइगर को बिल्कुल नए अवतार में दिखाया जाएगा। नंबर 87, फिल्म की कहानी और टाइटल अभी गुप्त रखे गए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये कोई आम मसाला फिल्म नहीं बल्कि रोमांटिक
थ्रिलर या फिर साइकोलॉजिकल ड्रामा हो सकती है। नंबर 88, टीम को लगता है कि निम्रत की शांत और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस टाइगर की फिजिकल एनर्जी के साथ जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट बनाएगी। नंबर 89, निम्रत खुद इस फिल्म को अपने करियर का टर्निंग पॉइंट मानती है और इसे बॉलीवुड में एक नई जोड़ी के रूप में पेश करने का मौका समझती है। नंबर 90, और बात करें वॉर 2 की तो इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच गजब की एक्साइटमेंट है। नंबर 91, लेकिन वॉर 2 की अपडेट ना मिलने पर फैंस मायूस हो जाते हैं। नंबर 92, यश राज फिल्म्स ने वॉर 2 को अपनी सबसे महंगी फिल्म बना दिया है, जिसका बजट 400 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। नंबर 93, ये फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी की अब तक की सबसे ग्रैंड और पॉलिश प्रोजेक्ट मानी जा रही है। नंबर 94, हाल ही में जूनियर एनटीआर के जन्मदिन पर एक टीजर रिलीज हुआ था, जिसमें कि उनके लुक और स्टाइल ने फैंस को काफी उत्साहित किया। नंबर 95, मेकर्स ने आईपीएल फाइनल के दौरान प्रोमो रिलीज कर शायद 15 अगस्त के आसपास फिल्म की रिलीज के लिए एक बड़ा मार्केटिंग प्लान रखा है, खासकर जब द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर की रिलीज टल चुकी है। इससे पूरा फोकस वॉर 2 पर रहेगा। नंबर 96, और अब हेरा फेरी 3 में परेश रावल नजर नहीं आने वाले हैं। परेश रावल के हटने के बाद मेकर्स ने बाबू राव वाला कैरेक्टर पूरी तरह से हटाया नहीं है, बल्कि उसे नया नाम और बैकग्राउंड देकर फिर से लिखा जा रहा है। नंबर 97, राजपाल यादव को अब ज्यादा कॉमिक स्पेस मिलेगा ताकि फिल्म में हास्य का संतुलन बना रहे। नंबर 98, संजय मिश्रा या फिर जॉनी लीवर जैसे दिग्गज कलाकार को लेकर नया बाबूराव स्टाइल कैरेक्टर लाने की संभावना है, लेकिन पब्लिक रिएक्शन को लेकर मेकर्स सावधान है। नंबर 99, फिल्म की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट में बदलाव चल रहे हैं और रिलीज डेट बार बार टल रही है। नंबर 100, फिल्म में एक चौथा लीड किरदार भी नजर आ सकता है, जिसे कि कार्तिक आर्यन या फिर अर्जुन कपूर निभा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।